हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं जो कि आपके हर साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है। जो आपका कार्बन परमाणु होता है, कार्बन यानी कि जो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो इसकी जो नेचर होती है वो आपका क्या होता है, तो समतलीय, बी ऑप्शन दिया है समचतुष्फलकीय, और सी ऑप्शन दिया है समतलीय वर्गाकार, और डी ऑप्शन दिया अष्टफलकीय। तो देखिए, जो आपका कार्बन जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 4 होता है। क्या होता है, 2 और 4 होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो आपका देखिए सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे देखिए 4 आता है। लेकिन देखिए के, यल, यम और जो आपका यन होता है, तो इसमें आपका यस होता है, इसमें आपका एसपी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका एसपीडी और इसमें आपका एसपीडीएफ होता है। तो इसमें आपका तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसमें आपका देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यस में, या पी में 2 इलेक्ट्रॉन। चूंकि आपके पी में देखिए 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 3 कक्षक होते हैं, तो इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन आता है। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो देखिए 1, 2 और 2 यहाँ से, तो 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो इसलिए इसका जो प्रकृति होता है वो आपका क्या होता है, समचतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, समचतुष्फलकीय, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका कार्बन होता है इसकी 4 संयोजकता होती है। क्या होता है, 4 संयोजकता होता है। इसलिए जो आपका मेथेन जो होता है ये आपका देखिए CH4 होता है। ठीक है, ऐसे आपका 4 संयोजकता से आपका जुड़ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपका आएगा क्वेश्चन में पूछेगा कि कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है, तो आप बता सकते हैं कि समचतुष्फलकीय होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कि IUPAC पद्धति में यौगिक, यहाँ पर आपका दिया है कि CH3CH3CH3OH का नाम है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, बी ऑप्शन दिया है 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1, और सी ऑप्शन दिया है 1 मेथिल प्रोपेनॉल 2, और डी ऑप्शन दिया है मेथिल प्रोपेनॉल 2। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दे दिया है क्वेश्चन में कि CH3CH3CH3OH। अब देखिए फ्रेंड, जब भी आपका OH समूह आता है, ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका देखिए ऑल होता है। इसमें हम क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं। एल्कोहल होता है। चूंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका कार्बन कितना है, 1, 2, 3। जब इसका नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो देखिए दूसरे नंबर पर आपका क्या लगा है, OH समूह लगाया है, और 1, 2, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। चूंकि देखिए फ्रेंड, दूसरे पर आपका मेथिल समूह भी लगा हुआ है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 मेथिल। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, और 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। और चूंकि इसमें आपका लगा है OH, तो OH में आपका क्या होता है, अल जोड़ते हैं। एल्कोहल में अल जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा, यानी कि 2 प्रोपेनॉल, और दूसरे वाले जो कि नंबर जो आपका दूसरे नंबर कार्बन पर क्या लगा हुआ है, OH समूह लगा हुआ है, तो प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। तो देखिए जो आपका ए ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कि निम्नलिखित में से समजातीय यौगिक है। तो हमको बताना है कि इसमें से निम्नलिखित में से सजातीय यौगिक, समझाते नहीं, यहाँ पे हम बताना है कि सजातीय यौगिक है। तो ए ऑप्शन दिया है CH4, और यहाँ पे दिया है C3H4, बी ऑप्शन दिया है CH3OH सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है फ्रेंड्स, कामा CH3CH2OH, यानी कि आपका मेथिल अल्कोहल होता है या आपका एथिल अल्कोहल होता है। उसके बाद से सी ऑप्शन दिया है CH3CH3, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एथेन। उसके बाद से आपका C2H4 क्या होता है, एथिलीन, और डी ऑप्शन दिया है C2H2 एसिटिलीन, और C3H6 दिया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको बताना है कि सजातीय यौगिक है। तो सजातीय यौगिक में देखिए क्या होता है, या तो आपका सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, या तो आपका सेम एल्केन का आपका कोई यौगिक होगा। यानी कि मान लीजिए आपका मेथेन दिया है CH4, तो यदि हम यहाँ पे यदि हम एथेन लेंगे C2H6, दोनों में आपका क्या दिया है, CH3 समूह आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दिया है कि निम्नलिखित में से सजातीय यौगिक है। देखिए जो आपका मेथिल अल्कोहल दिया है CH3OH और CH3CH2OH, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आपका OH समूह दिया है। यदि हम यहाँ पे देखेंगे मेथेन दिया है और CH3, और यहाँ पे आपका 4 दिया है। चूंकि हम जानते हैं आपका मेथेन जो होता है एल्केन समूह का सदस्य होता है, और यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए इसका 2 गुना का, इसमें हम 2 ऐड करते हैं, तो यहाँ से हो जाता है जो आपका फार्मूला होता है CnH2n+ का 2 होता है एल्केन का। तो यहाँ पे जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 6, 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि प्रोपेन हो जाएगा C3H8। चूंकि यहाँ पर आपका C3H4 दिया है, तो ये आपका नहीं हो सकता है सजातीय यौगिक, इसलिए जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता है। तो ए ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन दिया 2, सी ऑप्शन दिया 3, डी ऑप्शन दिया 4। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन जो दिया है, कार्बन का जो आपका संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
एल्केन यौगिकों में कार्बन की 2 संयोजकताओं के बीच का कोण है लगभग। तो देखिए ए ऑप्शन दिया 180 डिग्री, बी ऑप्शन दिया 120 और यहाँ पे देखिए जो आपका सी ऑप्शन दिया 109 और डी ऑप्शन दिया 90 डिग्री। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 109 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है? 109 डिग्री लगभग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो ए ऑप्शन दिया है CnH2n प्लस का 2, बी ऑप्शन दिया है CnH2n और सी ऑप्शन दिया है CnH2n माइनस 1 और डी ऑप्शन दिया है CnH2n माइनस का 2। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है, हमको बताना है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए एक आपका होता है एल्केन, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस का 2। उसके बाद से एल्किन होता है तो इसका फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का क्या होता है CnH2n माइनस का 2। अब देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक होता है और वो ट्रिक क्या होता है कि देखिए 2 सटा के 2 हटा के 2 घटा के, यानी कि यदि हम इसमें 2 यानी कि जो आपका मान लीजिए CnH2n है, इसमें 2 को सटा दीजिए, 2 सटाकर उसके बाद से 2 को हटा दीजिए, इस 2 को हटा देंगे तो CnH2n बच जाएगा। उसके बाद से 2 को घटाकर यदि इसमें 2 घटाएंगे तो आपका एल्काइन हो जाएगा, यानी कि एल्केन एल्किन एल्काइन हो गया। तो एल्काइन का फार्मूला क्या हो जाएगा CnH2n माइनस का 2, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां कि एथिलीन का अणु सूत्र है। तो हमको बताना है कि एथिलीन का अणु सूत्र है। तो ए ऑप्शन दिया है C2H6, बी ऑप्शन दिया है C2H4, सी ऑप्शन दिया है C2H2 और डी ऑप्शन दिया है CH3। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एल्केन एल्किन, तो एल्किन का फार्मूला होता है CnH2n, क्या होता है CnH2n होता है। और हमको बताना है कि एथिलीन का सूत्र होता है। तो एथिलीन का मतलब क्या हो जाता है कि कार्बन की संख्या कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पे n के जवाब 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा और इंटू में 2 इंटू 2 यानी कि 4, C2H4 हो जाएगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है कि एथिलीन का अणु सूत्र है तो C2H4 यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो हमको बताना है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ठीक है, जो आपका पीरियोडिक जो आपका टेबल होता है पीरियोडिक टेबल, तो इसमें हमको बताना है फ्रेंड्स कि जो आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और कितने ग्रुप होते हैं? तो 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि हैलोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया पहला, बी ऑप्शन दिया तीसरे वाले में और सी ऑप्शन दिया 5वां, डी ऑप्शन दिया है 7वां। तो हैलोजन समूह के तत्व कौन से होते हैं? देखिए जो आपका फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये आपके हैलोजन तत्व के जो आपके एक्स को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आपके हैलोजन ग्रुप के समूह तत्व होते हैं। तो हैलोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 7वें ग्रुप में रखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि नाइट्रोजन, यहाँ पर दिया है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। तो इसकी हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता है। देखिए जो आपका नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन का क्या होता है? 7 होता है, यानी कि 2 और 5। तो देखिए इसको और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कि आपका कितना हो जाएगा? 2 8 यानी कि 10 यानी कि नियानक हो जाएगा, यानी कि आपका स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, इसलिए इसके जो आपका नाइट्रोजन दिया है हाइड्रोजन के सापेक्ष इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो ए ऑप्शन दिया वर्जिलियस, बी ऑप्शन दिया बोरबरी, सी ऑप्शन दिया न्यूलैंड, डी ऑप्शन दिया प्राउट। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड। आप पढ़े होंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो इसलिए अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? न्यूलैंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है। तो देखिए आपका क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है सोडियम तथा पोटेशियम, बी ऑप्शन दिया है सोडियम तथा बैरियम और सी ऑप्शन दिया है सोडियम तथा पोटेशियम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सोडियम तथा पोटेशियम दो बार हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बना लीजिएगा सोडियम तथा मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया है डी ऑप्शन सोडियम, यहाँ पे दिया है कार्बन तथा कैल्शियम। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे जानते हैं कि जो आपका फर्स्ट एक ग्रुप का जो एलिमेंट्स होते हैं हॉल, देखिए इसका जो ट्रिक होता है हॉलिना के रब कस फरियाद, इसके बाद से इसमें होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हॉलिना यानी कि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? एक ही आपके ग्रुप में होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया निम्न में से कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है, यानी कि एक ही ग्रुप में रखा गया है? तो सोडियम तथा पोटेशियम। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सोडियम तथा जो पोटेशियम होते हैं वो आपके एक ही समूह में रखे गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि
कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। तो हमको बताना है कि जो आपका परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287 होता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। तो देखिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया 7वें आवर्त और 7वें वर्ग में, बी ऑप्शन दिया 3rd आवर्त और 7वें वर्ग, और सी ऑप्शन दिया 4th आवर्त और 7वें वर्ग, और डी ऑप्शन दिया 2nd आवर्त और यहाँ पे 6 वर्ग में। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd आवर्त और 7th वर्ग में होता है। यानी कि जो आपका परमाणु क्रमांक 17 वाला जो एलिमेंट्स है वो आपका 3rd आवर्त, यहाँ भी जो आपका दिया है 3rd आवर्त यानी 3rd पीरियड और 7th वर्ग में होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि आवर्त सारणी में वर्ग सेकेंड ए के तत्व होते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन दिया प्रबल धात्विक, बी ऑप्शन दिया प्रबल अधात्विक, सी ऑप्शन दिया चतुसंयोजक और डी ऑप्शन दिया है अपचायक। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबल धात्विक होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है वह होगा। तो एक हाइड्रोजन, बी ऑप्शन दिया एक अक्रिय गैस, सी ऑप्शन दिया एक क्षारीय धातु, डी ऑप्शन दिया है नॉन। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपके ग्रुप नंबर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। तो क्लोरीन आपका क्या आता है? क्लोरीन आपका हाइड्रोजन में आता है। तो इसलिए आपका देखिए तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है वह होगा आपका क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि संक्रमण तत्व है। तो हमको बताना है कि जो आपका संक्रमण तत्व इसमें से कौन कौन सा है। तो ये ऑप्शन दिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए फ्रेंड्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन दिया फेरस, कोबाल्ट, निकिल, और सी ऑप्शन दिया बेरियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम, और डी ऑप्शन दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद से डी ऑप्शन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपके फर्स्ट एक ग्रुप के तत्व होते हैं, तो इसलिए आपका संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं, यहाँ से आपका एस ब्लॉक, या आपका पी ब्लॉक, और बीच में आपका क्या होते हैं? डी ब्लॉक, और यहाँ पे आपका नीचे क्या होता है? एफ ब्लॉक होता है। तो बी जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं एस और पी के बीच में होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो देखिए संक्रमण तत्व आपके कौन कौन से होते हैं? फेरस होता है, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है। तो इसलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिए हैं जो कि आपके हर साल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।